मीनागंज में जंप की तरफ से जनरेट यूनियन और मध्य प्रदेश तरफ से आपने जो कार्यक्रम रखा है, तो किस उद्देश्य से लेकर आप ये कार्यक्रम रखा है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक बेहद संजीदा प्रश्न यहाँ पे किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस विषय की मांग भी चली आ रही है। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जंप एक बृहद पत्रकार संगठन है जो सदैव पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। चूँकि कुछ ही समय पहले जो हमारी एफिलेटेड इकाई है BSPS, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ, तो उसके जो आम निर्वाचन हुए थे, झारखंड में हमारी बैठक थी, तो उसमें यशस्वी महासचिव के रूप में हमारे डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब के निर्वाचन के उपरांत उनके सम्मान में ये पहला कार्यक्रम था। मध्य प्रदेश की जो इकाई है जंप, उसके गुना जिलाध्यक्ष और स्थानीय अध्यक्ष देवेश चित्रांशी जी ने इस आयोजन को बढ़ चढ़कर अपने यहाँ करने के लिए आह्वानित किया। आज इस कार्यक्रम को किया। साथ में यहाँ जो प्रमुख बातें हैं, कहीं ना कहीं जो पत्रकारों पर प्रताड़ना का दौर चल रहा है लंबे समय से, पत्रकार साथी और खास तौर पे गुना जिले के पत्रकार साथी जिनको लंबे समय से 2-2, 3-3 की भी स्थिति में पत्रकार यदि है और वो अपने हितों के लिए लड़ रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है, तो उस पर किसी भी तरह का आपराधिक प्रकरण दर्ज करना और साथ में कतिपय जो चंद पसमानदा किस्म के लोग हैं उनके द्वारा उनको प्रताड़ित करना, हमले करने जैसी घटनाओं को जंप बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासनिक अधिकारियों और प्रदेश के संवेदनशील मुखिया को भी हम इसके माध्यम से कहना चाहते हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाएं, पत्रकार साथियों को संरक्षण दें। समाज को आईना दिखाने का जो कार्य है वो केवल और केवल पत्रकार करता है। यदि पत्रकार साथी गलत है तो हम ये भी नहीं कहते उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करें, लेकिन जांच के उपरांत दर्ज करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दूसरी बड़ी बात इस आज के कार्यक्रम में ये थी कि कुछ अन्य पत्रकार संघों के साथी जो लंबे समय से उनमें थे और अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, तो बड़ी संख्या में अन्य संगठनों के साथियों का एक बुलावा था जो आज हमारे साथ पूरे प्रदेश से, आगर से, बड़ौद से, मालवा अंचल के कई जगहों से, दमोह से, हटा से साथी यहाँ एकत्रित हुए। उन्होंने अन्य संगठनों को छोड़ा और आधा सैकड़े की तादाद में जो है पत्रकार साथियों ने जंप की सदस्यता स्वीकार की। अभी तक जंप की तरफ से कितने ऐसे FIR हैं जो पत्रकारों को जिन पे आपके द्वारा उन पर खात्मा लगाया गया है? देखिए, बेहद संजीदा दोबारा से आपका प्रश्न है। हमने अपने वक्तव्य में भी बोला, राष्ट्रीय महासचिव जी जो मेरे पूर्व अध्यक्ष भी रहे लंबे समय तक, मैंने इनके साथ 2 दूनी 4 साल तक महासचिव के रूप में कार्य किया। पिछले कार्यकालों के यदि हम गिनती के उंगलियों पे गिनाने वाले 31 ऐसे जो विभिन्न प्रकरण थे जिनमें की जो है प्राथमिकी दर्ज थी, गंभीर अपराध दर्ज पुलिस के द्वारा किए गए थे, जिनमें से 18 प्रकरणों पर लगभग उनने खात्मा लगवाया है। और पूर्व पुलिस महानिदेशक और वर्तमान पुलिस महानिदेशकों को हम जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, साथ में उनसे आग्रह करते हैं कि आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा लीजिए। जांच निष्पक्ष है, यदि हमारा पत्रकार साथी दोषी नहीं है तो उसको जांच के बाद खात्मा लगाएगा। एक बड़ा ही गहन मुद्दा है, जंप की तरफ से बार बार उठाया जा रहा है पत्रकार कानून एक्ट। ये लगभग आपके हिसाब से कब तक ये लागू होने की संभावना है? देखिए, कब तक लागू होना है ये देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी इच्छा शक्ति, उनके जो गृह मंत्री हैं उनकी इच्छा शक्ति हो। चूंकि सारा के सारा जो कारवां है पूरे जितने भी भाजपा के शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो वहाँ सारा का सारा रिमोट सिस्टम जो है सेंट्रल से चलता है। तो लेकिन अभी जो पिछले मार्च माह में हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जब पूरा वहाँ यूनियन मिलने गया तो उसमें एक 16 बिंदुओं का एक मांग पत्र दिया गया था जिसमें उन्होंने संजीदा रूप से संज्ञान लेकर मामले में को बताया गया है कि हम निश्चित रूप से इस पर काम करेंगे और पत्रकार सुरक्षा के लिए कोई ना कोई कानून बनाएंगे। मध्य प्रदेश के यदि विशेष संदर्भ में बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कई बार आश्वासन दिए, विधानसभा में उन्होंने कहा भी, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रहे, निजाम बदला है। अब कब तक होगा? जब तक नहीं होता है, हम ये कहते हैं कि जब तक नहीं होगा जंप उसके लिए लड़ाई लड़ता रहेगा, पत्रकारों को उनका आग हम दिला के रहेंगे, ये आपसे वादा। क्रम में आपने एक बात रखी थी जिसको हमने भी सुना था कि जो पत्रकार हैं उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर आप उनको मजबूत करेंगे, एक वेलफेयर सोसाइटी जिसका आपने गठन करवाया है, उसके क्या क्या कार्य रहेंगे पत्रकार हित के लिए? देखिए, देश भर के पत्रकार इस समय एक उम्मीद की ओर देख रहे हैं कि वेलफेयर सोसाइटी की आवश्यकता महसूस हो रही है और मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन
भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ बहुत जल्द करने जा रहा है और हमारी अगली जो कार्यकारिणी की राष्ट्रीय बैठक होगी उसमें हम ये वेलफेयर सोसाइटी का गठन कर देंगे। इससे ये होगा कि पत्रकार विभिन्न माध्यमों से इसका गठन का उद्देश्य ये है कि बाय द जर्नलिस्ट, फॉर द जर्नलिस्ट एंड ऑफ द जर्नलिस्ट, पत्रकारों के द्वारा पत्रकारों के लिए बनाई जाने वाली ये वो सोसाइटी होगी जिसके माध्यम से हम पत्रकारों के उन्नयन और उनके उद्धार के काम कर पाएंगे। अभी होता क्या है कि एक किसी औद्योगिक घराने से जुड़े रहते हैं, जब तक उसके साथ होते काम करते हैं, जिस दिन वो निकाल देता है पत्रकार बेरोजगार हो जाता है, उसके पास कोई साधन नहीं होता है। तो इस तरह के साधन ढूंढे जा रहे हैं कि उन्हें किस तरह से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हम काम करें, चाहे हम परिवहन का काम करें, चाहे हम अन्य कोई उत्पादन का काम करें, सब में सहकारी संस्था के माध्यम से हम काम करेंगे और पत्रकार को आजीवन रोजगार रहे। वो हमेशा यदि किसी संस्थान में है तब भी और उसके बाद भी क्योंकि उसका स्वभाव पत्रकारिता का होता है, वो अन्य कोई कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए चिंता करते हुए हमने एक 16 सदस्यीय कमेटी बनाई है, वो अभी इस पर काम कर रही है और पूरे देश भर में भ्रमण करके इसका ड्राफ्ट तैयार कर रही है। दूसरी बात सर ये है कि पत्रकार पर जब कोई चाहे राजनीतिक दबाव हो या प्रशासनिक दबाव पड़ता है तो लोकल पत्रकार, उनकी कम्युनिटी नहीं रहती, वो खुद ही कहते हैं ब्लैकमेलर है, तो उसकी आप किस तरह से उस पत्रकार का सपोर्ट करते हैं? देखिए, जब तक पत्रकार एक नहीं होंगे तो जो भी शोषण करता है, जो भी आपका शोषण हो रहा है, जिस भी पत्रकार के साथ घटना घट रही है, वो हावी रहेंगे। यदि एक साथ होकर के जाएंगे तभी वो बात अपनी तरीके से रख पाएंगे। संगठन के रूप में जाएंगे, संघ बना के जाएंगे, तो गलत बात यदि की जा रही है उनके बारे में तो उसका विरोध कर सकेंगे। अन्यथा होता ये, आधे लोग जाएंगे, फिर आधों की बुराई बता देंगे, तो आधे कह देंगे ये लोग ब्लैकमेलर थे, फिर दूसरे जाएंगे वो कह देंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति है, जो संस्था है, जो वर्ग है, जो शोषण करने वाली स्थिति के लोग हैं, वे आप दोनों वर्गों के साथ वही भेदभाव रखेंगे और उनका काम निकल जाने तक वे आपको प्रताड़ित करते ही रहेंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि संगठन के रूप में, जैसा कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि पत्रकार एकता के साथ संगठन में गठन का मतलब ये होता है कि हम एक होकर के जाएं, और जब हम कोई बात एक होकर के रखेंगे तो सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, चाहे वो सत्ता का हो, चाहे माफिया का हो, वो आपकी एकता से डरेगा। जब तक उसके साथ होते हैं काम करते हैं, जिस दिन वो निकाल देता है पत्रकार बेरोजगार हो जाता है, उसके बाद कोई साधन नहीं होता है। तो इस तरह के साधन ढूंढे जा रहे हैं कि उन्हें किस तरह से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हम काम करें, चाहे हम परिवहन का काम करें, चाहे हम अन्य कोई उत्पादन का काम करें, सब में सहकारी संस्था के माध्यम से हम काम करेंगे और पत्रकार को आजीवन रोजगार रहे। वो हमेशा यदि किसी संस्थान में है तब भी और उसके बाद भी क्योंकि उसका स्वभाव पत्रकारिता का होता है, वो अन्य कोई कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए चिंता करते हुए हमने एक 16 सदस्यीय कमेटी बनाई है, वो अभी इस पर काम कर रही है और पूरे देश भर में भ्रमण करके इसका ड्राफ्ट तैयार कर रही है। दूसरी बात सर ये है कि पत्रकार पर जब कोई चाहे राजनीतिक दबाव हो या प्रशासनिक दबाव पड़ता है तो लोकल पत्रकार, उनकी कम्युनिटी नहीं रहती, वो खुद ही कहते हैं ब्लैकमेलर है, तो उसकी आप किस तरह से उस पत्रकार का सपोर्ट करते हैं? देखिए, जब तक पत्रकार एक नहीं होंगे तो जो भी शोषण करता है, जो भी आपका शोषण हो रहा है, जिस भी पत्रकार के साथ घटना घट रही है, वो हावी रहेंगे। देखिए, देश भर के पत्रकार इस समय एक उम्मीद की ओर देख रहे हैं। वेलफेयर सोसाइटी की आवश्यकता महसूस हो रही है और मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ बहुत जल्द करने जा रहा है और हमारी अगली जो कार्यकारिणी की राष्ट्रीय बैठक होगी उसमें हम ये वेलफेयर सोसाइटी का गठन कर देंगे। इससे ये होगा कि पत्रकार विभिन्न माध्यमों से इसका गठन का उद्देश्य ये है कि बाय द